गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब। और आज मेरी जो सुबह है ना वो जल्दी हो गई है, बहुत जल्दी, संडे को भी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बुआ के घर। और उनका जो घर है ना हमारे यहाँ से 110-120 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ा। मैं अराउंड 6:30 बजे निकला था, बट धुंध और ये जो पोल्यूशन है ना इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। काफ़ी मतलब स्लो ट्रैफिक चल रहा था, और साथ में सुबह सुबह ये जो ट्रक होते हैं ना इनकी भी काफ़ी सारी भीड़ जो है वो मिल गई थी। और अभी मैं रास्ते में ही हूँ, मुझे कम से कम अभी 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं उनके घर पहुँचने के लिए। लास्ट वीक में उनके फैमिली में ना कोई एक्सपायर हो गया था, सो मैं उस दिन नहीं जा पाया। उनसे मेरा भी एक लगाव था, बट क्या हुआ मुझे पता ही नेक्स्ट डे चला, तो मैं उस टाइम कैसे ही जाता। बट अभी क्या है, अभी आज उनकी 13वीं है, सो बुआ का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे है, संडे की है। तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। पहले था कि स्नेहा भी आएगी, बट एक्चुअली क्या है ना संडे को हमारा शूट था। फिर मैंने वो किसी तरीके से बहुत मुश्किल तरीके से ना मैनेज करवाया है, लेकिन उसके लिए कुछ सामान लेके आना है जो ज़रूरी है। मतलब अगर वो मिस हो गया ना तो हमारा कल मतलब मंडे को वो शूट हो नहीं पाएगा। तो मैंने स्नेहा को बोला कि भाई तू एक काम कर, तू यहाँ पे रह, तू ये चीज़ें थोड़ी मैनेज कर, क्योंकि कल शूट करना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को बोल रखा है, वो ऑलरेडी आज गुस्से में आ गया था कि भाई आप शूट आज क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसको बड़ा समझाया, फिर वो मान गया, चलो कोई नहीं, वो तो ठीक है, उस टाइम की हैंडल हो गई। अब क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि भाई मंडे को मिस हो जाए। सो स्नेहा अभी जाएगी कुछ सामान वामान लेने, और बुनू घर पर ही रह लेगा या दीदी के पास रह लेगा थोड़ी देर, वो उसको चल जाएगा, क्योंकि दिन में क्या है ना उसको गर्मी बहुत लगती है। और अभी मैं पहुंचूंगा, पहुंच के देखते हैं कितना टाइम वहाँ पे लगेगा, और उसके बाद से फिर फटाफट से मैं भी निकलूँगा, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रिपरेशंस करनी है कल के शूट के लिए। सो वो मेरे को रात को ही करके सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुबह सुबह मैं इस चीज़ के चक्कर में पड़ा ना तो भाई मेरे हिसाब से ना शूट तो हो नहीं पाएगा। और अभी पहुँचते हैं जल्दी से। और भाई रास्ते में मिल गए मुझे कुछ राइडर्स, इनको देख के मेरे को और ज़्यादा मन कर रहा है मेरा, मतलब कि अपनी बाइक की मैं सर्विस करवा लूँ। और ये देखो कितने सारे जा रहे हैं KTM पे, और इन्होंने मतलब ज़्यादा सुपर बाइक्स नहीं है ये सब, KTM R15। और ये देखो एक भाई साहब को देखो कैसे बाइक पे खड़े हैं, अभी गिरेगा ना इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये होते हैं ज़्यादा स्मार्ट बनने वाले लोग, तो इतनी भाई हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो भी इतने चलते हुए रोड पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दो पहिए की चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बता ही रहा हूँ। और एक भाई साहब तो आगे पूरे उड़े ही जा रही हैं। एक टोल पे, कौन सा टोल है मैम ये? मकड़ोली। ये मैडम ने बोला कि इसमें 250 रुपये होने चाहिए। उधर वह ये भाई साहब आए हैं, आपका है जी यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, ठीक है। 80 रुपये टोल कटना है, ठीक है। मेरे में 120-30 रुपये हैं सर, 150 रुपये। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है 150 मान लिया, मैंने ऐड कर दिए। कितने मैडम ने बोला 250 होने चाहिए, ठीक है। मैंने 350 कर दिए, फिर भी नहीं चला। फिर मैं पीछे गया, मैडम ने बोला तो गया जी। नहीं, मैडम ने बोला कि आप एक काम करो, पीछे जाओ और वहाँ से ना उससे करा लो, क्योंकि यहाँ नहीं आए। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ नहीं हुआ। मैडम ने बोला ना जी इसमें 500-600 रुपये होने चाहिए। नहीं, मैंने 500-600 रुपये प्लस होने, नहीं, मैंने 1300 रुपये ऐड कर दिए। और मैडम ने क्या बोला, पीछे करनी है तो करो, नहीं तो आप यहाँ पे डबल पैसे दो। मैं कहा मैडम ने भेजा है। अब मेरी बात सुनो, बात नहीं सुनी उन्होंने। अब बताओ इस चीज़ का क्या जुगाड़ किया? गलती है ना, आप कम से कम बात तो सुनो। 160 रुपये देने की बात नहीं है, लेकिन मेरे में बैलेंस है, वो बात नहीं होती, बैलेंस है, सब चीज़ है। हम डबल क्यों लेंगे आपसे? नहीं, मेरे में बैलेंस है ना, बैलेंस है। मैडम ने जो चीज़ बताई मैंने पीछे कर ली ना, मैं ऐड कर ले। मैं हाँ भाई चलो ठीक है, आप कह रहे हो इसमें इतने होने चाहिए, चलो मैं कोई बात नहीं 300-400 और ऐड कर दूंगा। 1300 रुपये ऐड कर ले। मैं वहाँ कह रहा हूँ ना, दो 160 रुपये दो आप। नहीं, गलत है ना, इससे कस्टमर परेशान हो है। तो ये भाई साहब मिले हैं, ये बहुत अच्छे लगे। वो मैडम ने भी ठीक ठाक दिया, लेकिन वो मैडम अच्छी नहीं आई है अभी जी। हाँ तो वो कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर को परेशान नहीं होती ना जिस चीज़ से। सॉरी जी, 5-4 दिन हो गए सर। चलो कोई नहीं। तो भाई इस तरीके से करते हैं, मतलब मेरे टैग में अच्छे खासे पैसे हैं। ये देखो भाई 1260 रुपये दिख रहे हैं। मैडम कह रही है कि नहीं इसमें 400 रुपये होने चाहिए। देख लिया भाई किस तरीके से करते हैं ये। और ये बताए गलती नहीं होती, जो नॉर्मल इंसान है ना उसकी गलती नहीं होती, ये उसकी गलती बना देते हैं। मेरे टैग में जो है ना पेटीएम में 130 रुपये थे, जबकि टोल जो है 80 रुपये थे। और ऐसा पहली बार सुना है कि भाई कटेगा नहीं। भाई अगर 20-30 रुपये भी होंगे ना और टोल अगर 10 रुपये का है तो वो कटेगा ही कटेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये इन्होंने पहली बार बताया। फिर
मैं उस लेन से पीछे गया, मैंने वहाँ पे 250-300 रुपये ऐड किए क्योंकि मैडम ने बोला आप दूसरी लेन में जाओ और उससे पहले ना इसमें 200-250 रुपये ऐड कर लो आप। मैंने कर लिए भाई। उसके बाद जब मैं दूसरी लेन में गया हूँ वो भी दिखा रही है ब्लैक लिस्टेड। तो मैंने बोला कि भाई मैम, उन्होंने बोला कि आप इधर चले जाओ और मैंने पैसे भी ऐड कर दिए। तो वो कुछ कह रहे थे कि 10-20 रुपये कम हैं आपके, मतलब मिनिमम 150 होना चाहिए या 200 होना चाहिए। तो उन्होंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ब्लैक लिस्टेड है, आप 80 रुपये के हिसाब से डबल देने पड़ेंगे क्योंकि भाई आपका नहीं चला। तो 160 रुपये कह रहे आप दो या गाड़ी पीछे ले जाओ। मैंने कहा मैडम कहाँ पीछे लेके जाऊँगा? कह रही नहीं वो आप अपने आप देख लो। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो इतनी बात बोलेगी। अगर मैं करता ना तो वो पहली बात तो जब मैं रिकॉर्ड करता ना वो इतनी बात बोलती ही नहीं क्योंकि उसको पता है उसकी गलती है। फिर मैंने इसमें ऐड करे हैं 1300 रुपये और भाई फिर मैं उसी लेन पे जो पहले वाली थी उस पर वापस आया तो मेरा टैग चल गया। फिर मैंने उनसे ये जो अभी आपने पहले फुटेज देखी है वो उसी टाइम की ली गई है कि भाई अब बताओ किसकी गलती। तो उनके जो सीनियर थे उसने फटाक से उसको बुला लिया। तो वो आया, आप देखो उसने इतने अच्छे से बात करी कि भाई गलती इनकी है। तो एक बात बताओ, अगर जिसको पता नहीं है उसका तो ये बेवकूफ़ बना देंगे ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सरकार को थोड़ी चीज़ें देखनी चाहिए। जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई किसी के साथ ऐसे गलत ना हो। जो अनपढ़ है या जिसको पता नहीं है उसका तो बेवकूफ़ काट देंगे भाई। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये आजकल बहुत चल रही हैं। और कोई दिक्कत नहीं है किसी से आर्ग्यू करने में या अपनी सही चीज़ के लिए लड़ने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार आपके साथ होती है, इंसान आपके साथ होता है, लोग आपके साथ होंगे। भाई कहीं गलत हो रहा है ना तो आवाज़ उठाना सीख लो। भाई गूगल पे कभी रिलाय मत करो। आज के टाइम में मैंने ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत बार ले लिया। और ये देखो रास्ता देखो, मतलब कितना पतला रास्ता है कि एक गाड़ी निकल सकती है। और अगर ये ऐसा रास्ता आपको रात को सजेस्ट कर दे तो भाई आपको क्या लगेगा? मतलब आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? कमेंट करके बताना भाई मेरे को। और रास्ता देख लो भाई, चारों तरफ ये देखो इतने खेत हैं, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। ऐसी जगह से गाड़ी चल रही है और ये जीपीएस पता नहीं किस साइड से लेके आ गया है। भाई मजा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई पता चले इधर उधर कहीं निकल गया तो कैसे ही वापस से मैं रोड पे पहुंचूंगा। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं। भाई मैं निकल लिया हूँ वापस क्योंकि मुझे वापस स्टूडियो पे जाना है, घर पे कुछ सामान वामान लेके। और यहाँ पे भी ना बुआ है या सब जो है ना थोड़ा बिजी है। ऑब्वियसली इस टाइम पे सब बिजी होते हैं। और फिर मुझे जाके मतलब अभी कितनी देर लगेगी मुझे पहुँचने में? 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं। और फिर मैं वहाँ से पहले रोहिणी जाऊँगा, रोहिणी से फिर मैं वहाँ जाऊँगा। तो मेरे को तो कम से कम 5 घंटे चाहिए। और अभी जो है ना मैं पेट्रोल पंप पे रुका हूँ क्योंकि गाड़ी में हो गया पंचर और मैं वो लगवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हवा कम है। बट हवा कम नहीं है, वो भैया बोल रहे हैं कि इसमें ना पंचर है, हवा अंदर जा ही नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, तो आप करो भाई, लगाओ पंचर क्योंकि ये तो अभी ज़रूरी है। ये भैया ने ढूंढ दिया भाई पंचर, यहाँ लगा हुआ है। एक ही है ये, भैया कह रहे हैं नल की भी। मैंने कहा वो रहने दो, ये लगा दो। अरे भैया ने कर दिया फिट, फटाफट कर दिया भैया काम है, चकाचक चमका देते हैं भैया। ये कह रही है ये क्या है? मैंने ये कैमरा है, फुटेज आपकी आनी है इसमें। भाई मैं रोहिणी से मैं निकल गया हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे। मुझे कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी जो शूट के लिए चाहिए। और साथ साथ ना मैं घर से खाने के कुछ लेके आया हूँ। क्या लाया हूँ? ये क्या है? ये तो सबको पता ही होगा भाई, सिंघाड़े हैं ये। सो बेसिकली माँ के घर से आया था कोई, तो वो लेके आए थे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिंघाड़े मिलते हैं बट यहाँ से हम लेते नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मिलेंगे ना आपको वो गंदे पानी के होते हैं। मतलब उसके ऊपर ना आप देखोगे बहुत ब्लैक बहुत ज़्यादा होता है। इन पे भी है हल्का सा, बट ये वो ब्लैक नहीं है जो ये देखो कितना मतलब ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये वैसा ब्लैक नहीं है जो यहाँ पे होते हैं। आप अगर मार्केट में जाके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई मैं तो ले आया, माँ बोली कि मैं तो खाऊंगी नहीं तो तू ले जा, तो मैं सारे ले आया उठा के। मेरे को तो अच्छे लगते हैं, काफ़ी दिन बाद खाऊँ, बहुत टाइम बाद, मतलब मेरे को खुद याद नहीं है कि मैंने कब खाए थे। और अभी मैं निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। मुझे अराउंड जो है ना अभी भी मतलब 1-1.5 घंटा लगने वाला है आराम से, क्योंकि ट्रैफिक तो है ही। और ऑब्वियसली मुझे जहाँ से जाना है वो मार्केट एरिया भी होके जाता है। तो संडे है भाई, भीड़ ज़बरदस्त मिलने वाली है। फेस्टिवल सीज़न जो है वो पूरा इस महीने तो चलना ही है, तो भीड़ तो देखो मार्केट की टूटेगी नहीं। और जैसे ही मैं पहुंचूंगा फिर मैं घुमा के लेके जाऊंगा बूनू को, अपने बूनू को। बूनू मेरा जाएगा घूमी क्योंकि वो वेट कर रहा होगा, सुबह भी नहीं गया वो। सुबह उसको स्नेहा नीचे ही घुमा के ले आई थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो वेट कर रहा है कि भाई अब शाम को तो मेरे पापा लेके जाएंगे। मैं उसको बोल के आया था, मैं कहा मैं तेरे को लेके जाऊँगा। अभी मैं फ़ोन किया था स्नेहा को
तब भी मैंने इसको बोला, मैंने कहा बूनू बूनू, तो स्नेहा बता रही कि वो घूम रहा है ढूंढते हुए, कहाँ है पापा कहाँ है। तो अभी मैं जाऊँगा तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को पार्क लेके जाऊँगा, वहाँ उसको थोड़ा सा घुमा के, उसके फ्रेंड्स दिखा के, उसको थोड़ा बेंच पे बिठा के, ताकि वो अच्छे से मतलब अपनी संतुष्टि कर ले कि हाँ भाई मैं बाहर आया हूँ। फिर मैं उसको घर लेके आऊँगा तो वो खुश हो जाता है। मैं पहुँच गया हूँ भाई घर पे, और ये देखो बूनू घूम रहा है, बूनू मेरा बूनू घूम रहा है। और मेरा एक और है गुल्लू बड़े वाला, वो अभी ज़रा वॉशरूम में ही है, वो ज़्यादा वॉशरूम में ही रहती है, तो उसका नाम मैंने वॉशरूम रख दिया है ना, वॉशरूम लड़की। ये रही है मेरी लड़की, ठीक है तेरे में अभी थोड़ी सी ठीक है। ये देखो इतनी उदास उदास लग रही है, उदास हो जाता तू, मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से हो रहा है थोड़ा सा। और ये देखो ये छोटा गुल्लू, ये सबसे बढ़िया है, इसको कोई मतलब नहीं है, बस कूदा मचा दिया इसने आके, अब खुश हो रहा है। अभी देखो गुड बॉय बोलूँगा तो कैसे करेगा, गुड बॉय बुनू, गुड बॉय पूछ देखो मुझे, गुड बॉय बुनू, बुनू गुड बॉय। इसको फोन का पता है। पापा कहाँ हैं, पापा बोलो पापा गए, पापा गए। ये ले, तेरे को मेरे फोन का पता है हैं? फोन पे का पता है इसको। मैंने इसको बोला, मैंने कहा पूरा पापा का फोन है, मैंने फोन रखा था, चढ़ गया ऊपर फोन के बाद नहीं आया। इसको सब पता है भाई, ये बहुत समझदार इंसान है। वो मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है पारा, मेरा शिव पारा बेटा है ये, चुज्जू चुज्जू। सो आ गए हम ब्रूनो को घुमाने, क्योंकि करण आया सुबह से, शाम हो गई, उसको गया हुआ था बुआ के यहाँ, और अब आया है तो ब्रूनो घुमाने लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्रूनो आज सुबह पार्क नहीं गया और बोर हो गया सुबह से बैठा हुआ, और ना बाहर पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है, इसलिए मैं इसको लेके ही नहीं गई थी। मैंने कहा करण आएगा ना तब शाम को इसको थोड़ी देर बाहर ऐसे ही घुमा लेंगे। पार्क में तो बहुत ज़्यादा ना मतलब अजीब सा हो रहा है, सफोकेशन की बहुत हो रही है, और ना मेरे को भी कुछ तो सांस लेने में ना आज अजीब सा, मतलब मौसम कैसा है ना, बहुत बेकार सा मौसम हो रहा है, इसलिए थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं ज़्यादा इसको भी घुमाना। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको अभी घुमा देते हैं, फिर अभी जाएंगे घर। तो जिसको आइसक्रीम खिला दें, आजकल ये खाता नहीं है वैसे, नवाब हो रहा है ये, है करण। और ये रहा करण, बोनों पे 4 बार सुसु करा चुका है। क्या हो गया यहाँ पे। और भाई ये बस वाले अंकल और एक गाड़ी वाले भैया की हो रही लड़ाई, क्योंकि बस वाले बिना देखे चलाते हैं, तो सही बोल रहे हैं ये इसको। बस वाले ऐसे ही चलाते हैं। अभी हमारी साइड से भी बस निकली थी, वो हाँ इतनी तेज चला के लेके गया था, उड़ा के लेके जाएगा जैसे सर के ऊपर से। चलाते हैं। हाँ ओए बोनू तेरे को करना नहीं कुछ अभी। अपनी गलती नहीं मानते, सर पे दूसरों की चढ़ जाते हैं। हाँ और ना मैं सुबह से बाहर नहीं निकली थी आज, अभी शाम को मैं नहाई हूँ, तब मैंने कहा चलो करना मुझको भी ले चलो, अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ घूमने के लिए। और घर से बाहर ना निकलो ना पूरा दिन, तो घर में बैठे बैठे अजीब सा हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं है। रोज़ जाती हूँ मैं क्लास पे, और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सोचती हूँ कहीं बाहर जाऊँ, मन भी नहीं करता और मन करता भी है। जब पूरा दिन नहीं निकलती ना, पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ, तो मन करता है अब मैं शाम को कहीं बाहर जाऊँ। तो मैंने करण को बोला मुझे घुमा के लाओ कहीं, है करण। और हम पैदल बाहर, और आज हम पैदल आए, हमने कहा गाड़ी से नहीं जाएंगे, आज हम पैदल जाएंगे। और हम आ गए हैं भाई घर पे, हम आए हैं दीदी के घर, और अभी हम खाएंगे खाना। बहुत भूख लग रही थी, है गज्जे। मैंने तो खाना शुरू कर दिया। इसने तो सुबह भी ढंग से नहीं खाया था, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने तो खाया था। और अभी हम खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं ना, मैं दिखाई देता हूँ भाई। और ये प्रसाद, दीदी ने बनाई है आलू की सब्जी, ये बनाई है आलू की कचौरी, पूरी, मैं साथ में खा रही हूँ हरी मिर्च, और खा रही हूँ हलवा, क्योंकि दीदी का आज फास्ट था। आज वो बच्चों वाला फास्ट, आज अहोई बोलते हैं ना, अहोई माता का ना, अहोई माता का फास्ट था, तो दीदी ने रखा था, अब हमें प्रसाद खाने को मिला। हम सब बच्चों के लिए रखा था। हाँ दीदी ने। हम नालायक बच्चों के लिए। सो भाई आ गए हम अपने घर पे, और आज जो है ना भाई इतनी विचित्र सी चीज़ हुई है, मतलब उसका अंदेशा मुझे ना थोड़े दिन पहले से था, बट फिर भी मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो होता है एक मन में किसी भी इंसान के कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टूडियो है, सो फर्स्ट इन द सेंस कि लॉकडाउन जब हुआ था, तो उससे पहले हमारा जो स्टूडियो था वो गुड़गांव में था। देन फिर लॉकडाउन में काफ़ी दिन तक कुछ काम हुआ ही नहीं, 2 साल तक, तो हमने उसको बंद कर दिया था। देन हमने फिर से एक स्टार्ट किया ग्रीन पार्क में, और जैसे ही वो स्टार्ट किया दोबारा से लॉकडाउन हो गया अनफॉर्चुनेटली, मतलब 3 दिन ही हुए थे। इट वाज द 4th डे आई रिमेंबर, और चौथे दिन हमें पता चल गया था कि दोबारा से लॉकडाउन आने वाला है। हमने वहाँ पे सारा मतलब रेंट दिया, वहाँ पे हमने सिक्योरिटी दी, डीलर को पैसे दिए,
और उसके अलावा हमने काफ़ी सारा काम भी कराया था, छोटे मोटे सारे ही काम करा दिए थे हमने। मिरर्स जो हैं डांस एकेडमी भी हमने उसमें बनाई थी, क्योंकि बाहर एक रूम था काफ़ी अच्छा बड़ा, तो वो भी बनाया था हमने। वहाँ के मिरर्स जो हैं वो लगवाए, एक अलग से मिरर लगवाया जो हमें चाहिए था, क्योंकि स्पेस थोड़ा बड़ा था। और हमें मतलब 4th डे पता चल रहा है कि भाई जो लॉकडाउन जो है दोबारा से आने वाला है। सो इट वाज जस्ट लाइक टोटली वेस्टेज ऑफ द मनी। और हमने जो चीज़ें करी, हमने उसकी साफ़ सफाई करी, मतलब सब कुछ हमने सेट किया था सिर्फ उन 4 दिनों के लिए। और हमने कम से कम नहीं ना तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लॉस बियर किया था। क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले हमने शादी करी तो उसमें जो था फिर एकदम से लॉकडाउन हो गया तो काम था नहीं। फिर हमने कुछ चीज़ें मतलब इधर उधर मैनेज करके फिर हमने स्टार्टअप किया। फिर उसमें बड़ी दिक्कत सी आई कि भाई फिर से वो ख़राब हो गई। देन फिर हमने दोबारा से एक और स्टार्टअप किया। सो जब हमने ये सारा सब जो भी स्टार्टअप किया उसमें हमने मतलब ऐसी कोई बड़ी हेल्प नहीं है किसी की तरफ से कि भाई किसी ने बहुत हेल्प करी हो या कुछ की हो। किस ने हेल्प करी भाई मैं आगे बता दूंगा, किस तरीके से करी वो भी बता दूंगा। सो हमने पहला गुड़गांव का लॉस झेला, सेकंड हमने फिर यहाँ पे शिफ्ट किया ग्रीन पार्क में, पहले वाला सेकंड टाइम वो लॉस झेला। देन फिर उसका भी लॉस रिकवर नहीं हुआ और पहले वाले का भी नहीं हुआ। फिर हमने तीसरा जो है वो सेटअप करने का थोड़ा सोचा। तो जब तीसरे वाला सेटअप किया तो ऑब्वियसली भाई उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बिल्कुल भी लिटरली इट वाज जस्ट लाइक कि हमारे पास ना 2 या 3 हज़ार रुपये मैक्सिमम थे, जो हमने पहले डीलर को दिया कि एज ए टोकन अमाउंट कि यहाँ पे हमें शिफ्ट होना है। सो पहले स्नेहा आई थी, स्नेहा ने जगह देखी थी तो अच्छी लगी तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। देन सिर्फ दीवारें थी, मतलब कि सिर्फ एक खाली जो जगह होती है सिर्फ वैसा था। तो उसकी फ़ोटोज़ अब तो पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली हैं और आई थिंक कोई ऐसी चीज़ एक आध भी नहीं होगी जो मतलब होनी चाहिए और जो हमारे पास नहीं है। सो सबसे पहले हमने एक वॉच लेके आए थे बहुत बड़ी सी। देन फिर हम टेबल लेके आए। देन फिर हमने पहले मॉनिटर मंगा रखा था तो वो हमने उसके ऊपर रखा। फिर लैपटॉप से हम अपना उस सिस्टम को चलाते थे तो फिर उसको काफ़ी दिन तक चलने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। देन हमने मैक मिनी शिफ्ट किया। देन हमने सोफ़े खरीदे। देन हमने अराउंड मतलब 1 साल जो है बिना फ्रिज के निकाला, मतलब हमारे पास फ्रिज नहीं था। और हम क्या करते थे कि सुबह जैसे कोई चीज़ लेके आए तो शाम तक वो ख़राब हो जाती थी गर्मी में, या फिर शाम को लेके आए हो तो सुबह तक ख़राब हो जाती। तो अगर हमें जैसे चाय बनानी है या दूध पीना है तो उसी टाइम लेके आओ और उसी टाइम उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। इससे हमारे बहुत लॉसेज हुए थे और ऑब्वियसली खाने की सब चीज़ें ख़राब भी हो जाती थी, ना हम खाने का कुछ बना के रख सकते थे ना कुछ कर सकते थे, एकदम ऐसा था। फिर हमने छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करी। फिर हम जब फर्स्ट डे आए थे तो हमने साफ़ सफाई कराई। देन हम फर्स्ट डे पे सिर्फ और सिर्फ लेके आए थे सोने के लिए गद्दे और एक बेडशीट हम लेके आए। सरोजनी नगर मार्केट गए तो वहाँ से लेके आए। फिर हमने यहाँ पे कोई एसी वगैरह कुछ नहीं था तो भाई गर्मी थी। जब हमने शिफ्ट किया वो था जुलाई का महीना था, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा। सो वो था, हमें ही पता है कि उस टाइम पे हमने वो जो नाइट थी वो हमने कैसे स्पेंड करी और किस तरीके से हमने मतलब चीज़ों को फिर ठीक करते 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 फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे लगते रहे। फिर भाई हमने सोचा कि भाई एसी नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी हमारा बजट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हमने और कुछ चीज़ें सोची कि भाई क्या करें क्या ना करें। हमने 4 5 6 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे ही देखा कि भाई ऐसी चीज़ें चल जाएँ, बट हमें फिर लगा कि नहीं यार, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे सब क्लोज़ है, क्लोज़ होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसको चेंज करना पड़ा। और चेंज करने के लिए भाई हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए ऑब्वियसली। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम कोई बाहर की हवा तो अंदर लेके आएंगे तो भाई ठंडा तो होगा नहीं। तो हमने सोचा कि भाई हम एसी अब लगाते हैं। सो हमें चाहिए था एसी और गैस भी हमारे पास नहीं थी। पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन से कंचन चाय लेके आई तो वही नीचे से ले आई, खाना ले आए तो नीचे से ले आए, तो लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हमने मंगाई गैस और साथ में मंगाया एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम। वो था 2-2.5 हज़ार रुपये का। जो गैस जो आई थी स्टोव वो आया था हमारा 7-7.5 हज़ार रुपये के अराउंड का। और उसके अलावा हमने एसी मंगाया था, तो वो एसी जो था वो अराउंड हमारा 35 या 36 हज़ार रुपये का था। तो उसमें अब इतना सारा चीज़ें हो गई तो भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड तरुण को फ़ोन किया कि भाई मुझे इसमें कार्ड चाहिए और तेरे से EMI करवानी है।
तो हमने EMI कराई और फिर उसके बाद उसने मेरे को मना नहीं किया, वो कभी मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए, और भाई ये ज़रूरी चीज़ थी तो उसने वैसे भी मना करने का तो मतलब 1% चांस भी नहीं था। उसने मेरे को मतलब बोलते कि भाई तेरे को जो मंगाना है तो मंगा ले, बट मेरे को जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने सिर्फ वही मंगाई थी, 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें यही थी। हमने मंगा ली, हमने आज जैसे ऑर्डर करे क्रोमा से तो वो कल डिलीवर हो गई थी। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे पे हमारा AC जो है इंस्टॉल हो गया। तो बस हमारे पास क्या हुआ, AC, गैस और क्या है, म्यूज़िक सिस्टम, और हमने शीशे लगवा लिए थे अपने एकेडमी के, और साथ में अब हमारा जो AC है वो इंस्टॉल हो गया एकदम। बस ये चीज़ें हुई, और सोने के लिए गद्दे, और आप बिलीव नहीं करोगे हमने बिना बेड के भी ना, मतलब बिना बेड के हमने 1.5 साल निकाला है। मतलब यहाँ पे अभी हमें 2.5 साल हो गए, मतलब 2.5 साल से भी 2-3 महीने ऊपर ही हो गए हैं। हमने 1.5 साल बाद यहाँ पे बेड लिया था कि हाँ हम अब बेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़े से पैसे जो हैं हम जोड़ पाए हैं। उसके बाद हमने और चीज़ें ली, जैसे सोफ़ा ले लिया क्योंकि वो शूट में भी चाहिए था, तो वो मुझे लेना ही पड़ा। वो भी हमने बहुत मुश्किल से ले, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी वो बहुत मुश्किल से मैंने बनाई हैं, और स्नेहा ने भी बहुत मुश्किल से बनाई है। उसने भी भाई सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया है, कहीं जैसे 2 पैसे इधर बच गए, 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, तो इस तरीके से करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जो है सारी सेटअप करी। और आज जो है ना, आज मतलब सारी ही चीज़ें बना ली, और उसमें किसी का कोई हेल्प नहीं थी, किसी की कोई भी। हाँ, फ्रेंड्स की हमेशा मेरे साथ हेल्प रही है, और जिस टाइम मुझे हेल्प चाहिए थी ना उस टाइम, मतलब मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने ये सोचा था कि भाई हमें एक नई जगह पे जाना है, और उस जगह पे जाने का जो खर्चा था ना, खर्चे को बियर करने की ना मेरे अंदर मतलब कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले गुड़गांव से लॉस झेला, देन फिर मैंने दूसरे स्टूडियो से लॉस झेला, देन फिर शादी जब हुई थी तो उसके बाद कोरोना जो था, 2 साल तो एटलीस्ट काम हुआ ही नहीं था, तो भाई जितनी सेविंग्स थी जो भी कुछ था कुछ तो शादी में लग गया था, और कुछ चीज़ें जो है बची कुची वो बाद में घर पे बैठे बैठे सब खत्म हो गई थी। उस टाइम किसी ने मुझे 1 पैसा नहीं दिया था, ये मतलब मैं जानता हूँ, और उसमें सब है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि किसी अलग को मैं छोड़ दूँ। हाँ, मैं फ्रेंड्स को बोल सकता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे कुछ भी हुआ है, चाहे भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, मैं अगर किसी को फ़ोन करता हूँ अपने फ्रेंड्स को तो वो मेरी हेल्प करने के लिए हर टाइम रेडी होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी भी तरीके से। बट फैमिली का जो सपोर्ट था ना वो नहीं था उस टाइम पे, वो मेरे को अच्छे से मतलब चीज़ें पता चल गई थी। कहीं कुछ था तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपने ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। बट वो जो टाइम था उस टाइम पे जिसको सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसा किसी ने कुछ नहीं हुआ था। सो उससे मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, मुझे ही करनी पड़ी। अगर किसी ने मेरे लिए 1 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की अगर हेल्प भी करी है तो भाई वो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी हेल्प है, बट वो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा जो लॉसेज है ना, और उससे ज़्यादा पैसा जो है मैंने ख़राब किए हैं। और वो ख़राब क्यों है, काम करने की वजह से, और काम नहीं करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना था तब भी किसी ने हेल्प आउट नहीं करी। यहाँ पे जब हम आए थे हमारा रेंट था 18,000 रुपये, तो हम जब आए थे तो 18 यानी 36,000 रुपये, 9,000 रुपये हमने डीलर को दिया था, और बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें जो लाने में ना बहुत पैसा लगता है। तो भाई हमने सारी जो बनाई है ना, इतनी सारी चीज़ें, अब इतने टाइम से हम सोच रहे थे कि यार अब सारी चीज़ें बन गई हैं, हम अब अच्छे से थोड़ा सा मतलब फ्री भी हो गए हैं। बट आज क्या हुआ, आज कॉल आई, वो बोलते कि नहीं भाई यहाँ से ना आपको खाली करना है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना सेल आउट हो गई है। सो मेरा जो मूड था ना वो इतना ख़राब हो गया कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ जो है इतने मन से बनाई है मैंने भी, स्नेहा ने भी, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। और कैसे हम दूसरी जगह पे अभी जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा प्लान था कि जैसे हमने कुछ काम किया है तो उससे कुछ अमाउंट्स हमारे पास है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत भर भर के आया है। इतना है कि भाई जो हमारा रिसेंट में जो खर्चा चल रहा है वो निकल जाएगा। बट अभी फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है, उसके अलावा और भी 2-4 चीज़ें हैं, सारा पैसा उसमें भी चाहिए भाई, डेली के जो खर्चे हैं उसमें भी चाहिए, रेंट भी है उसमें भी चाहिए। अब एकदम से फिर शिफ्ट करेंगे तो कम से कम मान के चलो
अभी जो हमें कुछ ढंग का अगर फ्लैट मिलता है तो 20 से 22 हज़ार रुपये का दोबारा से मिलने वाला है। तो 20-22 हज़ार रुपये रेंट, देन सिक्योरिटी, देन उसका हाफ जो है हमारा डीलर को जाएगा, देन फिर वहाँ पे दोबारा काम कराओ, सामान को उठा के लेके, मतलब मैं इसके ना कम से कम 1 से सवा लाख रुपए के नीचे दोबारा से आने वाला हूँ। और मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं इसको कैसे करूँ। स्नेहा को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे करें, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था एकदम से, और ऑल ऑफ सडन ये सब चीज़ें पड़ेंगी। और हमारे पास सिर्फ जो है 20 से 25 दिन है, क्योंकि आज 5 तारीख है, उन्होंने बोला कि 30 तारीख तक आप इसको खाली कर दो। अब बहुत बड़ा चैलेंज है हम दोनों के सामने कि भाई पैसा है भी, या तो वो पैसा जो है वो हम अपने खर्चे के लिए रख लें, या हम उसको एक नया स्पेस लेने के लिए लगा दें, और अगर एक भी काम करते हैं तो दूसरा उससे छूट ही जाएगा, ये तो पक्का ही है। और सबसे बड़ा पता है दुख क्या है? दुख ये है कि सामान को ना बहुत मेहनत से जो बनाया है, भाई सोच सकते हो कि खाली जगह को भरना ऐसी सिचुएशन में कि जब आपको पिछले 4 साल से आप लॉस में हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। भाई मेरे लिए तो है, किसी के लिए कितनी होती है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे लिए तो मुझे लगता है कि भाई बहुत है। और वो जैसा टाइम निकला है उससे कैसे हमने क्या क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, वो सब मेरे अंदर हैं चीज़ें, तो मैं सब चीज़ें समझता भी हूँ। और आज सुबह ही उनकी मतलब जैसे ही कॉल आई ना, तो मैं मतलब मेरा तो मैं का हो गया भाई, इन्होंने अच्छा खासा दिवाली का गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छे वाला। और अब हमारे पास क्या है, या तो हम काम करें या हम घर ढूंढें। अब कल से शुरू करेंगे कि हम कोई घर देखें, कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, लैंडलॉर्ड कैसा मिलेगा, वहाँ पे ब्रूनो को अलाउड होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कल से हमारी जो चीज़ें हैं बहुत सारी बदलने वाली हैं, और बदलते बदलते वो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगी, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। कल मुझे शूट भी करना है, बाकी भी चीज़ें देखनी है। सो आज का जो दिन था ना भाई, वो ऐसे ही निकल गया। मैं सुबह गया, फिर उसके बाद वहीं पे मेरे को पता चल गया था, स्नेहा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि रात को भी उन्होंने बोला था कि भाई कल कोई वहाँ पे मिलना, क्योंकि हमारी तरफ मतलब या तो लैंडलॉर्ड आएंगे या कोई और भी आएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, तो इसलिए फिर मैं अकेला भी गया था। और फिर वो आ भी गए थे, तो फिर उन्होंने दिन में बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको ये खाली करना है। फिर शाम को भी मेरे पास भी कॉल आई थी, मैसेज भी आया था। सो इट वॉज टू लाइक कि भाई एकदम से सब चेंज होने वाला है अभी 1 मंथ के बाद। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। और ये तो लाइफ है, यहाँ पे लॉसेस प्रॉफिट सब चलता है, और ऐसे ही चलता रहेगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल माई फ्रेंड्स। भाई उसमें मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, वो उन्होंने किस किस तरीके से मदद करी है ना, कब कब करी है और कब कब करते हैं, और उनके ऊपर मेरा मतलब कितना भरोसा है ना, वो मैं भाई अलग से एक पूरी वीडियो बना के डालूँगा। अभी मैं इसमें ऐड ऑन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबी भी हो जाएगी, और मैं पूरा चाहता हूँ कि जिसने मेरी हेल्प करी ना भाई, मैं उसको एक एक वीडियो जो है ना उन सब लोगों के लिए बना के डालूँ, चाहे वो मतलब किसी ने मेरी छोटी सी हेल्प करी हो या बड़ी सी, बट मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगा। मैं उसको मतलब मैं रिगार्ड जो है ना, वो रिगार्ड उनका ना कभी नहीं भूलूँगा। सो भाई आज का यही था हमारा दिन, और अब देखते हैं कल क्या होता है, बट आई होप फॉर द बेस्ट। बेस्ट तो यही है कि भाई मुझे कुछ नया एक जो स्पेस है वो मिल जाए और हम आगे कंटिन्यू कर लें, बस इससे तो बेस्ट कुछ नहीं होने वाला। बाकी भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो एक्सेप्टेड है। सो अब आपसे मिलेंगे कल नए दिन पे नई शुरुआत के साथ, और तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको टाटा बाय, सी यू एंड गुड नाइट।